बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की 40 सीटों की डिमांड आखिर क्यों नहीं हो सकती है पूरी। 25 के आसपास ही सिमट जाएंगे। लेकिन आखिर आंकड़ों का खेल चिराग पासवान के लिए महंगा साबित कैसे हो सकता है और आखिर इसका नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है। अगर उठाना पड़ सकता है तो आखिर कितने सीटों का नुकसान बीजेपी को चिराग पासवान की वजह से हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं और एनडीए के भीतर सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच तकरीबन सहमति भी बन चुकी है कि दोनों दल 100 से 105 सीटों के बीच चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा पेंच चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर की 40 सीटों की मांग को लेकर है। अब सवाल यह है कि क्या यह डिमांड पूरी होगी। राजनीतिक समीकरण और पिछले चुनावी परफॉर्मेंस बताती है कि एलजेपीआर को 25 सीटों से ज्यादा मिलना काफी मुश्किल दिख रहा है। लोजपा रामविलास ने पिछले लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था और 5 सीटें जीती थी। इसके साथ ही पार्टी का वोट शेयर 6% से बढ़कर 30% तक पहुंच गया था। लेकिन अब 30 विधानसभा क्षेत्रों में से 29 में बढ़त बनाई है। इसी प्रदर्शन के आधार पर चिराग 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात चिराग पासवान को भी अच्छे से पता है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। उनका वोट शेयर भी 5.66% रहा, लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ था। 64 सीटों पर एलजेपीआर तीसरे या चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन वहां उसके वोट इतने थे कि नतीजों का गणित बदल गया। इनमें 27 सीटें ऐसी थी जहां सीधे तौर पर जदयू को नुकसान हुआ और एलजेपी के कारण वह हार गई। यही वजह है कि एनडीए के अंदर उसकी डिमांड को लेकर अभी भी शंका बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो 2020 में बीजेपी ने 110 और जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजों में बीजेपी 74 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि जदयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बावजूद इस बार नीतीश कुमार की पार्टी 100 से कम सीटों पर उतरने को तैयार नहीं है, क्योंकि चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाना है। ऐसे में बीजेपी और जदयू दोनों का फोकस है कि छोटे दलों को जरूरत से ज्यादा सीटें न देकर संतुलन बनाए रखा जा सके। वहीं एलजेपी के पास 5 लोकसभा के सांसद हैं और यही उसका सबसे बड़ा तर्क है। बीजेपी और जदयू भी मानते हैं कि इस प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन विधानसभा चुनाव में ग्राउंड स्ट्रेंथ और कार्यकर्ताओं की पकड़ मायने रखती है। इसीलिए 40 सीटों की मांग अव्यवहारिक मानी जा रही है और एनडीए रणनीतिकारों का मानना है कि पार्टी को 20 से 25 सीटों के बीच एडजस्ट करना ही सबसे सही हो सकता है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।